So hi, welcome back to my channel. Myself Anshika and this is my first video on this channel. So please make sure to subscribe my channel and share your thought too. So आपने बहुत ज़्यादा स्टोरी सुनी होगी सबका एवरेज से टॉपर बनते हुए लो एवरेज से टॉपर बनते हुए, पर मैं आपको अपनी डिफरेंट स्टोरी सुनाऊंगी टॉपर से लो एवरेज बनते हुए। और 8 तक मैं बताती हूँ मेरी कहानी कहाँ से शुरू होती है, जहाँ से मेरे नंबर कमाना शुरू होता है। तो सबसे पहले मैं 8 तक मैं अपनी क्लास में सेकंड थर्ड पोजीशन तक, मेरी फर्स्ट नहीं आती थी, लेकिन हाँ सेकंड थर्ड फोर्थ तक मेरी पोजीशन आती थी। मैं टीचर्स की नज़र में एक अच्छी बच्ची थी पढ़ने में। और उसके बाद आता है मेरा नाइन्थ से मैं स्कूल चेंज कर लेती हूँ। मेनली मैं एक विलेज से हूँ, तो मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ गाँव में ही। और जहाँ मैंने स्कूल चेंज किया तो मैंने एक सिटी में स्कूल ले लिया। और वहाँ पे मेनली यहाँ का बहुत फेमस स्कूल है, अगर तुम वहाँ पढ़ते हो तो सब बहुत अच्छा मानते हैं कि भाई तुम उस स्कूल से पढ़ रहे हो। और फिर यहाँ से स्कूल चेंज करके मैं स्कूल में चली गई और वहाँ के लिए सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता होता है। और जिस एंट्रेंस टेस्ट में मेरा 34 रैंक आया था वहाँ, और उस एंट्रेंस बच्चों को उस एंट्रेंस को शायद काफ़ी बच्चे देते हैं भाई, मतलब 500 से 600 बच्चे देते हैं उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को, और मेरा उसमें से 34 रैंक आया था। शायद आउट ऑफ 600 में से 600 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। गर्ल्स का रेशियो तो और कम होता है, बॉयज़ का रेशियो तो इससे ज़्यादा ही था, ये सिर्फ गर्ल्स का था वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे मेरा सिलेक्शन होता है, मैं सेलेक्ट हो जाती हूँ, तो इसके लिए तो सब बहुत खुश होते हैं। और उस दिन मैं बहुत खुश होती हूँ कि भाई मेरा एडमिशन हो गया उस स्कूल में, क्योंकि उस स्कूल में एडमिशन जाने के लिए मैं कितना ज़्यादा मर रही थी कि, पर मुझे नहीं पता था कि आगे उस स्कूल में मेरे लिए किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है, वो स्कूल मेरे लिए कितना ज़्यादा टॉक्सिक बन जाएगा ये मुझे पता। मैं तो यहाँ खुश हो रही थी, ओ भाई अब तो स्कूल में जा रहे, नए स्कूल, नए फ्रेंड्स, नए ड्रेस, नए बुक, नया बैग, सब कुछ। इस खुशी में मैं मरी जा रही थी, पर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसके आगे मेरे लिए किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है और इसके आगे मेरे साथ होने वाला क्या है। तो फिर मैं एडमिशन लेती हूँ, वहाँ पे टेस्ट होता है, जो भी ये सारा करिकुलम खत्म होता है उसके बाद हाँ फाइनली मैं स्कूल में एंट्री मारती हूँ। और उस स्कूल का मैं रूटीन बताती हूँ वहाँ जाने का कैसा था। यहाँ वो स्कूल यहाँ से बहुत दूर था, तो इसके लिए मुझे कितना स्ट्रगल करके जाना ही पड़ता था। सोचोगे तुम 8th क्लास का बच्चा जो 9th में गया, वो अभी कितना छोटा होगा जो उसने 9th में मूव किया। और क्या कहते हैं, फिर सबसे पहले मैं उठती थी 5:30 बजे तक मैं उठ जाती थी और जो भी अपना काम होता था कर लेती थी। फिर 6 बजे तक मैं तैयार होती थी और 6 साढ़े 6 तक मैं घर से निकल जाती थी साइकिल से। 5 किलोमीटर मैं डेली साइकिल चलाती थी और साइकिल चला के मैं वहाँ बस स्टैंड के पास जाती थी। और वहाँ से काफ़ी बच्चे जाते थे, तो सब वहीं पर इंतज़ार कर रहे थे, मैं भी वहीं जाती हूँ। उसके बाद बस मिलती है, उसके बाद मुझे 1.5 आवर्स लग जाते हैं सिर्फ स्कूल तक पहुँचने में। और स्कूल भी इतना अंदर होता है कि पहले वहाँ पे स्कूल के बाहर गली में बाहर उतरो और उसके बाद एक लंबी सी गली पड़ती है, मतलब तुम्हें वहाँ उस गली को जाने में ही 10 मिनट लग जाएगा। और ऊपर से वहाँ इतने ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं कि तुम्हें 10 मिनट से ज़्यादा ही लग जाएगा सिर्फ पैदल पैदल जाने में। तो फिर इतना तुम्हें स्ट्रगल करके सिर्फ तुम स्कूल में जा सकते हो, मतलब वहाँ पहुँचने का। तुम सुबह वहाँ पहुँचते हुए मेरी हालत मरी होती थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सुबह खाना खा ही नहीं पाती थी। तैयार हो जाऊँ वही बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि मैं अक्सर हमेशा लेट होती रहती थी स्कूल के लिए। मेरा कभी ऐसा रहे कि मैं टाइम से पहुँच जाऊँ, पता नहीं कौन सा नशा होता था, मैं कभी भी स्कूल के टाइम से नहीं पहुँचती थी, हमेशा लेट हुई पड़े, हमेशा भागा दौड़ी। सुबह मेरी ऐसी ज़िंदगी थी। तो फिर वहाँ स्कूल में पहुँची और मैं 9th के बाद मुझे वहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ लोग पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, यहाँ पेपर कैसे होता है। हैव नो आइडिया अबाउट करिकुलम ऑफ द स्कूल, क्योंकि मेरे ना सिबलिंग्स वहाँ से पढ़े थे, क्योंकि मेरी बड़ी दीदी थी वो लखनऊ शिफ्ट हो गई थी पहले ही, पर मुझे यहीं पे था, गांव में रहना था, तो बस मैं यहाँ से आना जाना करती थी। तो मुझे स्कूल के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर हाँ मुझे पता था कि एक बहुत अच्छा स्कूल है यहाँ का, माना जाता है बहुत ही सांस्कारिक स्कूल है, तुम ये कह सकते हो। और हाँ, और मैं वहाँ जब मैं फर्स्ट डे जाती हूँ, मुझे बड़ा सब कुछ यूनिक सा लगता है। उस स्कूल की सबसे घटिया बात कि वहाँ के प्लेग्राउंड सिर्फ बॉयज़ यूज़ कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं यूज़ कर सकते। एंड इवन तुम बॉयज़ सेक्शन की तरफ जा भी नहीं सकते हो। और हम लोग को फर्स्ट फ्लोर पे क्लासेस थी एक लाइन से, और हम लोग कभी भी ग्राउंड फ्लोर पे नहीं जा सकते थे। अगर एक बार हमने एंट्री मार ली स्कूल में और अपने क्लासेस में चले गए, तो हमें सिर्फ क्लासेस में बैठना पड़ता था। इतनी बेकार बातें थी, मैं सोचती थी मैं कहाँ फंस गई हूँ। बल्कि वहाँ पे तुम बालकनी में भी खड़े नहीं हो सकते हो, अगर तुम बालकनी में खड़े हो जाओगे तो मैं उसके लिए फ़ाइन दे देंगे। कि उनका ऐसा होता था कि अगर तुम बालकनी में खड़े हो गए तो तुम लड़का ही ताड़ रहे हो और कुछ तुम्हारे पास काम नहीं है। उस स्कूल का तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था भाई क्या हो रहा है वहाँ पे। तो फिर उसका तो मैं फर्स्ट यूनिट टेस्ट होता है और उसमें मैं फ़ेल हो जाती हूँ। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में मैं फ़ेल हो जाती हूँ और उसका मुझे इतना सदमा लगता है कि ये क्या हो गया। मेरे आँख में पूरे पानी भरा है। मैं रिज़ल्ट देखी, मैं भाई वहाँ पे ना हर एक यूनिट टेस्ट के बाद तुम्हें रिज़ल्ट मिलता था, पेपर में मिलता था। इवन तो पेरेंट्स को भी कॉल करते थे। पर ये एक चीज़ अच्छी थी कि मेरा घर इतना दूर था, तो मेरे पापा का भी टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि मेरे स्कूल पहुँचे। तो फिर ऐसे तो मैं बताती ही नहीं थी कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पापा को ऐसा था कि एट दिन में तो लास्ट में तुम्हारा रिजल्ट देखूंगा कि तुम्हारे नंबर कितने आते हैं, तो उसी से तुम्हारा जज करूँगा कि तुम्हें कितना नंबर आता है, तुम कैसे हो पढ़ने में। तो मैं रोना धोना शुरू कर दी थी कि भाई मुझे इतने, भाई अगर तुम एक बार क्लास टॉपर हो और तुम्हारा इतना गंदा वाला फॉल डाउन हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या। भाई जो इंसान एक नंबर के लिए मर जाता है उसके रिजल्ट में फेल लिख के आए तो कैसा लगेगा।
हर एक एग्ज़ाम के बाद मेरा नंबर गिरता गया और मैं इतनी डम थी कि मैं कोचिंग भी नहीं की, क्योंकि कोचिंग करने का टाइम ही समझ नहीं आता था। तब इतना ऑनलाइन कोचिंग का वो भी नहीं था कि हाँ चलो मैं ऑनलाइन कोचिंग कर लेती हूँ। जो था मैं यूट्यूब से खुद से ही पढ़ती थी। और इतना मतलब मैं स्कूल 4 बजे स्कूल से छुट्टी हो रही है, 5 बजे तक घर पहुँच रही हूँ, तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था कि मैं कहीं कोचिंग ले लूँ। और यहाँ लोकल एरिया में तुम्हें कोई भी अच्छी कोचिंग नहीं मिल सकती जिससे तुम कोचिंग कर पाओ। तो मैंने पूरी 9th खुद से जितनी सेल्फ स्टडी कर पाई उतना करके पढ़ाई की, और एट द एंड मेरा परसेंटेज 9th का एंड होता है 70s में। तो फिर से मैं 10th स्टार्ट करती हूँ, कहते चलो ठीक है 9th किया कोई बात नहीं, 10th है 10th में कर लूँगी। तो 10th का सबसे पहले जब मेरा यूनिट टेस्ट होता है उसमें मेरे आते हैं 84%। और जो मेरी पूरी 10th है वो ऐसे ऐसे गई ही नहीं है, मेरी पूरी 10th है ऐसे 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 गई है। और उसके बाद मेरी 10th में नंबर कभी बढ़ रहे हैं कभी कम हो रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, कभी प्री बोर्ड से मेरे कभी नंबर ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रखी थी मैथ में, क्योंकि मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर पाती थी, इतना टाइम नहीं मिलता था इतने। और 10th में मैंने कर ली थी ऑनलाइन कोचिंग। और ऑनलाइन कोचिंग बड़ी मिस्टेक होती है उन लोगों के लिए जो भाई डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हैं। और मेरा ऐसे था कि मैं स्कूल से आके मर जाती थी, स्कूल वालों का काम करूँ कि ऑनलाइन कोचिंग करूँ, क्या करूँ मुझे समझ ही नहीं आता था। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी इतनी ज़्यादा 4 घंटे चलती हैं। अगर तुम बताओ 5 बजे तक घर आ रहे हो, तुम 1 घंटा आराम करोगे, फिर तो ऑनलाइन कोचिंग लेने में तुम्हारा पूरा टाइम चला गया। और फिर तुम्हारे स्कूल की फाइल, क्योंकि कॉपी भी जमा करनी है, वो स्कूल में इतने स्ट्रिक्ट रूल थे भाई, तुम्हें कॉपी चेक करानी है, तुम मर जाओ तो भी कॉपी लेकर आओ। मुझे यहाँ का ये एजुकेशन सिस्टम नहीं समझ में आता कि भाई तुम कॉपी में लिखा के कर भी क्या ले रहे हो, जो बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा। उस स्कूल का नाम इतना फेमस था, लेकिन वहाँ पे टीचर्स ऐसा कुछ खास पढ़ाते नहीं थे। इंग्लिश हिंदी बहुत अच्छी पढ़ाई जाती थी, बस यही 2 सब्जेक्ट थे जो मुझे स्कूल के समझ में आते थे। बाकी सारे सब्जेक्ट तो पता नहीं क्या पढ़ा के, मतलब जो एसएसटी वाले टीचर होते थे वो रीडिंग कर रहे होते हैं। 9th तक ये रियलाइज़ हो गया था कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। अब मुझे जो करना होगा वो मैं खुद ही करना पड़ेगा। स्कूल वालों को सिर्फ कॉपी से मतलब होता है और उनको बस किसी तरह आपको घींच-पीच के लिए आएँ। बाकी मेरे और 10th में मुझे एक भी सब्जेक्ट के टीचर अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि किसी से मुझे समझ नहीं आता था, पता नहीं कैसे। और जो मेरे क्लास के मेरे क्लास के बच्चे थे, मेरे क्लास में 60 बच्चे थे, 60 से 70 बच्चे थे। और उसमें से सारे पढ़ने में अच्छे थे। 10 बच्चे होंगे जो गधे होंगे, मतलब मेरी तरह होंगे, बिलो एवरेज में आ गए थे जो, वही थे। बाकी सब पढ़ने में अच्छे थे भाई। ऐसे क्लास में कंपटीशन बहुत हाई था और मुझे बहुत अच्छा सेक्शन मिला था, क्योंकि मैं 34 रैंक आई थी, तो मुझे सेक्शन वहाँ का बेस्ट सेक्शन मुझे मिला था। पर पता नहीं इतना गंदा कैसे मेरा गिरता चला गया सब कुछ। बोर्ड ख़त्म किया, बोर्ड ख़त्म करने के बाद मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे परसेंटेज अच्छे आएंगे, पर फिर से मेरे 70s में परसेंटेज आ गए, जिसकी वजह से जिसका खौफ मेरा अभी तक रहता है कि मुझसे कोई ऐसा पूछना, तुम्हें 10th में कितने परसेंटेज आए थे। इवन अब तो मुझे 12th के लिए भी डर लगता है कि भाई मुझसे मेरे प्लीज़ यार प्लीज़ मुझसे मत पूछो मेरे परसेंटेज कितने आए हैं, क्योंकि अगर तुम पूछोगे मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा ट्रॉमा तुम्हें किस चीज़ ने दिया है, तो भाई मेरी पढ़ाई ने मुझे दिया है। जितना ट्रॉमा इस शख्स ने मुझे दिया उतना मुझे, मतलब भाई भगवान ही बचाए। और मुझे ट्रॉमा नहीं चाहिए, मैं थक गई हूँ। और 9th 10th करते करते मुझे पैनिक अटैक आना शुरू हो गए थे। इतनी छोटी सी उम्र में मुझे पैनिक अटैक पड़ रहे होते थे कि तुम मुझे थोड़ा सा भी डरा देते ना, मुझे इतना डर लग गई थी, मेरे अंदर बैठ गई थी कि अगर तुम डरा देते मैं बेहोश होकर पट्टा से नीचे गिर जाती। और मेरे चेस्ट में इतना दर्द होने लगा था कि अगर, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया था मेरे ऊपर कि मैं कैसे बताऊँ कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा। अगर जब तक तुम नंबर नहीं दिखाते तब तक फिर किसी को कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता कि तुम पढ़ाई में अच्छे हो। मैं तो मैं ऐसी इंसान थी कि मुझे टॉपर्स को एडमायर करने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे अब ऐसा लगने लगा कि भाई टॉपर बनना इतना आसान नहीं होता है, कि टॉपर से जानते हैं कि भाई वो अपना कितना सेक्रीफाई कर देते हैं सब कुछ, उसके बाद उन्हें कुछ मिलता है। और ठीक है, एक फेज़ ऑफ लाइफ होता है। मैं इतना बोलूँगी, अगर आप कभी पढ़ाई में नीचे जाते हो तो प्लीज़ देखो कि तुमसे कहाँ गलती हो रही है, तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो। अपनी मिस्टेक पे जितनी जल्दी काम कर सकते हो, क्योंकि आपका टाइम चला जाएगा, उसके बाद आपके पास रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मैं अपनी 11th 12th की स्टोरी तो मैं अलग से बताऊँगी, क्योंकि उसमें मैंने और ज़्यादा खतरनाक काम किए थे। उसके बाद मैंने वहाँ से 10th का मैंने अपना स्कूल चेंज कर लिया, फिर से यहीं मैंने लोकल स्कूल में एडमिशन ले लिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये हाई फाई स्कूल सिर्फ हाई फाई नाम के होते हैं और पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई तो मैं खुद से करनी पड़ेगी, तो मैं इतना पैसा क्यों फूकूँ वहाँ जाके। तो फिर मैं यहीं से पढ़ना ही शुरू कर दी। और मैं 11th 12th की स्टोरी बाद में बताऊँगा अगर तुम्हें चाहिए, क्योंकि मैंने उसमें और अच्छा काम किया है अपनी 11th 12th में। तो एक अच्छा काम हुआ 12th 10th स्कूल चेंज करने का, कि मेरी हेल्थ अच्छी हो गई। क्योंकि वहाँ पे अगर मैं 1 साल और होती, भगवान नहीं जाने मैं भगवान के पास ही होती, क्योंकि वहाँ मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और मैं वहाँ एक भी दिन सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। मेरा वहाँ एक दिन उस स्कूल में जाना मेरे लिए मौत के बराबर हो जाता था, कि मैं ऐसे स्कूल देख के मेरा सर चढ़ जाता था, इतनी मेरी बेकार हालत हो गई थी। मैं इतना बोलूँगी भाई, जितनी मेहनत कर सकते हो पढ़ाई में कर लो, ठीक है, बस इतनी मेहनत कर लो कि तुम्हारे दिन रिग्रेट ना रहे। क्योंकि मुझे अपने 9th 10th के लिए कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जान दे दी थी और मैं जितना पढ़ाई कर सकती थी उतना पढ़ाई करती थी। मैं रात में मेरी आंखें से 2-2 बजे खुल जाती थी कि भाई पढ़ लो, नहीं नंबर कम आ जाएंगे। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, फिर मेरे नंबर नहीं आए। और मैं अपने पर उसके लिए प्राउड, खासकर अपने 9th के लिए अपने पर प्राउड करती हूँ, क्योंकि भाई मैंने अकेले स्ट्रगल किया, ना ही मुझे गाइडेंस थी, नहीं जो भी था। मैं जैसे भी यूट्यूब से जितनी खींच खाच के पढ़ाई कर सकती थी मैंने की। एट द एंड मैं जितना कर सकती थी मैंने किया, और फाइनली मैंने अपना स्कूल वहाँ से चेंज करके एक पीसफुल लाइफ में चली गई। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में थोड़ा पीसफुल तो आ गया, पर उसके बाद मेरी ज़िंदगी एक नई मोड़ लेती है, जिसको मैं अपनी नेक्स्ट में वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और इसको एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन ईजी लगता है, पर जो चीज़ अब मैं अपने पैशन को फॉलो करने लगी हूँ, इसलिए मैं कंटेंट बनाने लगी हूँ, क्योंकि मुझे अभी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब किस फील्ड में जाऊँ। अब नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी 11th 12th के बारे में, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।